हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ और सभी घर में भी स्वस्थ हैं। तो मैं शुरू कर रही हूँ आज से होली की साफ सफाइयाँ। होली के त्योहार पर हमारे यहाँ स्पेशली साफ सफाई की जाती है। थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करते, यानी कि जितनी सफाई दिवाली पे की जाती है उतनी होली पे नहीं करते, थोड़ी बहुत कर लेते हैं। तो मैंने भी शुरू कर दी है सफाइयाँ। वैसे तो थोड़े दिन पहले मम्मी जी ने जाले झाड़ दिए थे और ये मैं लेकर आई हूँ गेट के नीचे लगाने के लिए। अभी क्या है, इस मौसम बदल रहा है ना, आंधी चल जाती है एकदम से, तो मिट्टी उड़ उड़ के ना घर में आती है अच्छे तरीके से। और हमारे तो घर में जाली के भी गेट नहीं है, डायरेक्ट हवा ना नीचे से निकलती है और मिट्टी मिट्टी हो जाती है। बालकनी से पीछे वाले गेट से ज़्यादा हवा आती है इस तरीके से। तो मैंने ये लगा दिया है, जो भी गेट साइड के है ना उन सब में लगा दिया जहाँ से इस तरीके से हवा आती है और फर्श पर मिट्टी ही मिट्टी हो जाती है जब आंधी चलती है। और जयदेव को सुबह-सुबह सबसे पहले नहलाकर तैयार कर दिया। जयदेव को नहलाना यानी कि बहुत बड़ा काम खत्म कर देना, क्योंकि क्या है कि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा बड़ी होती है। आज इसे स्कूल भी नहीं भेजा। उसके बाद में यहाँ पर मैं लग गई पर्दे उतारने में, क्योंकि होली की सफाई चल रही है। होली-दिवाली पे तो स्पेशली मैं पर्दे धो ही लेती हूँ और वैसे कई बार ऐसा भी होता है कि मैं बीच में भी धो लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर पर्दे उतार लिए। एक पर्दा तो मैं उतार रही हूँ, दूसरा अमन जी से उतरवाऊँगी। अभी वो ऑफ़िस में किसी मीटिंग में बैठे थे, तो अभी मैंने उनको बोला था कि आप पर्दे उतार के चले जाओ, तो उन्होंने बोला मैं थोड़ी देर बाद में आऊँगा। तो सोचा जब तक ये पर्दा मैं उतार सकती हूँ, ये तो मैं खुद से उतार कर धो देती हूँ। और आप लोग भी मुझे बताना कमेंट्स के माध्यम से कि क्या आपके भी होली पे यहाँ थोड़ी बहुत साफ-सफाई करते हैं? वैसे देखो, हर महिला रोज़ाना थोड़ी बहुत साफ-सफाई तो करती ही रहती है, लेकिन होली, दिवाली स्पेशली थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि अब सोफ़े के कवर हैं, ये धो देती हूँ। ये भी बहुत दिनों से सोच रही थी धोऊँगी, लेकिन पेंडिंग होता जा रहा था। जिस दिन मम्मी जी ने हम सभी के लिए मीठे चावल बनाए थे ना, उस दिन सोच रही थी कि मैं सोफ़े के कवर भी धो लेती हूँ, लेकिन क्या है कि फिर समय कम मिला, इस वज़ह से नहीं धो पाई। और आज मौका मिल ही गया फाइनली। सोफ़े के ये वाले कवर ना बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, दीदी आप कहाँ से लेकर आए थे? ये वाले कवर ना मैंने सिलवाए थे। किसी पर्दे की दुकान है हमारे घर के पास में, उनके यहाँ मैं गई और वहाँ से थान में से मैंने कपड़ा ऑर्डर करा। और मैंने डार्क कपड़ा इसलिए पसंद किया क्योंकि गंदा नहीं दिखे जल्दी से। अब बच्चों वाला घर है तो आप समझ सकते हो, फैलावड़ा हो ही जाता है घर में और बच्चे कुछ ना कुछ गिरा देते हैं, क्या कर देते हैं, तो वो चीज़ है। ये कपड़ा एक तो बहुत मोटा है और अच्छा कपड़ा है, तो क्या है कि ये सोफ़े को बिल्कुल भी गंदा नहीं होने दिया। आज सोफ़ों को 6 साल हो गए और ये सोफ़े मेरी शादी के सोफ़े हैं। मैंने शॉप की थान से कपड़ा पसंद किया, देन उनको मैंने अपने घर बुलाया। वो घर पर आकर अपनी सिलाई मशीन सब लेकर आए थे। छोटी सिलाई मशीन होती है इनके पास में। हैंड टू हैंड बैठे-बैठे हॉल में सोफ़े की नाप ली और बैठे-बैठे सोफ़े का कवर सिल दिया उन्होंने। सुबह से शाम लगी थी उनको सिलने में, लेकिन उन्होंने कर दिया था काम। उसके बाद में मैंने उन्हीं के यहीं से ये पर्दे बनवाए थे। जब पूरे घर के लिए तो नहीं बनवाए थे, लेकिन स्पेशली रूम के लिए बनवाए थे। वो भी इसलिए बनवाए थे क्योंकि जयदेव होने वाला था, मतलब मेरी डिलीवरी होने वाली थी, उस बीच में मैंने ये सब चीज़ें लगवाई थी। हमारे बाथरूम में गीज़र भी नहीं था। इस बार मैंने गीज़र की सर्विस नहीं करवाई ना सर्दियों में, तो मैंने गीज़र चलाया भी नहीं। पानी भगोनी से ही गरम कर लिया था डायरेक्ट गैस पे, और या फिर चूल्हे पे गरम कर लेते हैं हम पानी। तो इस बार मैंने इस तरीके से काम चलाया। नेक्स्ट ईयर में इस गीज़र की सर्विस करवाऊँगी तब ये गीज़र चलेगा ठीक से। और हमारे यहाँ पर ना हम लोग गैस वाला गीज़र यूज़ करते हैं, बिजली वाला नहीं लगवा रखा है। मेरे मायके में तो बिजली वाले ही लगे हुए हैं। नहीं, बिजली वाले नहीं लग रहे हैं, गैस वाले ही लग रहे हैं। हाँ, 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 गैस वाले ही लग रहे हैं। और वैसे बहुत से घर हैं जिनमें गैस वाले गीज़र भी लगे होते हैं, कुछ लोग बिजली के भी लगवाते हैं, लेकिन बिजली के में मुझे थोड़ा-सा डर लगता है, इसलिए मैंने गैस वाला गीज़र ही लगवा रखा है। और ये सब मेरी डिलीवरी होने से लास्ट, मतलब 9वाँ महीना चल रहा था ना मेरा, उस बीच में मैंने ये सब लगवाए थे। और यहाँ पर मैंने गीज़र लगवाए थे, किचन में मैंने गीज़र लगवा लिया था साथ के साथ ही। उसके अलावा मैंने पंखे पंखे लगवाए थे, क्योंकि हम जब मेरी शादी हुई थी ना, तब ये वाला घर है ना, मतलब नया बना ही था। तो मतलब बन तो बहुत टाइम पहले से गया था, लेकिन इसमें टाइल्स वगैरह फिटिंग उसी टाइम हुई थी जब मैं खुद आई थी इस घर के अंदर शादी करके। और शादी के 3 महीने बाद ही जयदेव मेरे लग गया था, तो इस वजह से सब चीज़ें बहुत जल्दी-जल्दी में रही। मतलब कि आप मानोगे नहीं, शादी के 10-12 दिन ही हुए थे मुझे और मैंने ग्रोसरी की बहुत सारी शॉपिंग की थी। और थोड़े बहुत घर के सामान जैसे कि बाल्टियाँ, डिब्बे, पाटा, सब चीज़ें मैंने खरीदी थी घर के लिए। और वो बहुत मोटा खर्चा आया था, लेकिन मैं सारी चीज़ें एक साथ ही जाकर लेकर आई थी अमन जी के साथ, मुझे आज भी याद है। फिर उसके बाद में ना धीरे-धीरे चीज़ों को बसाती गई और इस तरीके से घर बसाया है मैंने। ख़ैर, घर की दीवारों को तो नोटिस मत करना, दीवारों के लिए बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, दीदी आप
दीवारों को पेंट करवा लो, लेकिन अभी नहीं करवाएँगे हम दीवारों को पेंट। दीवारों को पेंट हम जब करवाएँगे जब जयदेव थोड़ा-सा और बड़ा हो जाए। क्योंकि अभी भी क्या है कि जयदेव कई बार दीवारों पर पेंसिल चलाता हुआ मुझे दिख जाता है, तो रहता है कि अगर दीवारों पे पेंट करवा देंगे तो बच्चे दोबारा से कर देंगे। और वो ये बच्चों को भई कहाँ तक रोकें, रोक भी देंगे तो चुपके से कर देंगे, वही बात है। तो इस वजह से। और हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो सोफ़े के कवर है ना उन्होंने बढ़िया सिल दिए थे, और कपड़ा बचा था ना तो मैंने माइक्रोवेव का भी कवर सिलवा लिया था उनसे, थोड़ा-सा कपड़ा बच रहा था उससे। और और कपड़ा बचा था थोड़ा-सा, तो फिर उससे मैंने क्या किया, डाइनिंग टेबल की जो कुर्सियों के कवर तो सिले ही थे, लेकिन डाइनिंग टेबल के जो पैर है ना चारों, उन पे भी कवर लगवा लिया था मैंने, वाइल कलर लगवा के। बढ़िया तरीके से कपड़े की पूरी भरपाई करी थी मैंने, जितना मीटर कपड़ा लगा था ना उतने की। और मुझे एक्चुअली तो याद नहीं है, लेकिन खर्चा अच्छा खासा लग गया था। जो पर्दे की शॉप थी वो बहुत महँगे पर्दे बेचते हैं, तो उनके वहाँ से मैंने लिए थे। और रूम में स्पेशली जयदेव होने वाला था, मतलब मेरी डिलीवरी होने वाली थी, उससे पहले ही मैंने पर्दे वगैरह लगवा लिए थे, गीज़र फिटिंग करवा लिया था सिलेंडर वाला, गैस सिलेंडर वाला। और तो सारी फैमिली वाले यहीं से पानी गरम ले लेते थे, कोई दिक्कत भी नहीं होती थी। उसके अलावा मैंने बहुत सारी चीज़ें चेंज की थी, जैसे कि हाँ, सोफ़ा कवर वगैरह ये सब करवा ही लिया था साथ के साथ चलो। ये सब चीज़ें तैयारी मैंने शुरू कर दी थी, और पता है आपको 90 महीने के अंदर ही मैंने मेरी जो रूम की अलमारियाँ वगैरह है ना, सब चीज़ें बढ़िया तरीके से जमा के अरेंज कर ली थी, और एक अलमारी तो खाली ही रख ली थी कि बच्चे के कपड़े इसी में रखूँगी। और 9th मंथ में मैंने पूरा रूम अच्छे से क्लीन कर लिया था। आप मानोगे नहीं, मैं बहुत एक्टिव रहती थी जब जयदेव मेरे पेट में था उस टाइम पे, बहुत एक्टिव रहती थी। मतलब 9 मंथ तक मैंने खाना बनाया है, लास्ट डे तक। आप मानोगे नहीं, किचन में तो मैंने पूरा काम अच्छे से सँभाला है, और पूरे 9 महीने मैंने घर का भी सारा काम किया है। एकदम बढ़िया एक्टिव रही थी। लेकिन इसलिए रही थी क्योंकि डॉक्टर ने मुझे किसी चीज़ों के लिए मना नहीं करा था, इसीलिए मैं इतनी एक्टिव रही थी। अ, शायद 5वें या चौथे 5वें महीने में डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आप झाड़ू-पोछे मत लगाना। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो लगाती ही थी, डंडे से लगाती थी, लेकिन लगाती थी। और फिर बाद में मम्मी जी लगाने लग गई थी, मैं नहीं लगाती थी। हाँ, ये झाड़ू-पोछा मैंने छठे 7वें महीने में बंद कर दिया था। तब तक तो मैं लगाती ही थी। और मुझे उल्टियाँ भी बिल्कुल नहीं हुई जब जयदेव हुआ था। तो क्या है कि कभी एक पर्टिकुलर व्लॉग में आपके साथ ना ये चीज़ें शेयर करूँगी, और अच्छा लगेगा। मे बी सबकी अलग-अलग जर्नी रहती है प्रेगनेंसी की, मेरी कुछ इस तरीके की रही थी। लेकिन क्या पता था शायद डिलीवरी के बाद इतनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी हमारे ऊपर। ख़ैर उस जंग से भी लड़ ली मैं, अब जाके दिल को थोड़ी ठंडक रहती है। तभी तो कहती हूँ नेगेटिव कमेंट मेरे बच्चे के लिए मत किया करो, मेरे बच्चे ने बहुत बड़ी जंग लड़ी है। शेयर करूँगी, एक समय आने दो, एक समय सही समय आएगा तब मैं सब शेयर कर दूँगी। और मुझे लगता है कि शेयर करना भी चाहिए, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली ही हो। मैं दिल से आपको अपनी फैमिली मानती हूँ, दिल से मानती हूँ। और मुझे पता है जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं वो भी अपनी एक्चुअल लाइफ में इंसान ही है, अच्छे इंसान हैं। बट कह देते हैं कई बार, अपनी बातें सामने वाले को अच्छी नहीं लगती तो कह ही देता है इंसान। और बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि मैं उनसे कंपेयर करती हूँ। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मैं कंपेयर नहीं करती हूँ। देखो मेरा व्लॉग है, मैं व्लॉग में अपनी ही बातें करूँगी, पूछ लेती हूँ बस आपसे, क्या आपका बच्चा भी ऐसे करता है? क्या आप भी ऐसे करते हो? तो आपको ये लगता है कि मैं कंपेयर कर रही हूँ। लेकिन मैं कंपेयर नहीं करती किसी से भी किसी को। और मैं वापस से आज अपने व्लॉग में यही कहना चाहूँगी, अगर किसी का भी मेरी वज़ह से दिल दुखा हो ना, तो मैं माफ़ी माँगना चाहती हूँ दिल से, आप सभी से। चलो पता नहीं कौन-सी भावनाओं में बह गए। फिर उसके बाद में ना मैं यहाँ पर सफाइयों में लग गई थी आज, सोफ़े वग़ैरह हटाए, पूरे अच्छे तरीके से झाड़ू-पोछे करे मैंने। सब चीज़ों को हटा के हॉल-वॉल की तो बढ़िया साफ-सफाई करी। फ्रिज को साफ कर रही थी, देखो जयदेव ऐसे इस तरीके से ना खिलौने डाल देता है। और आप मानोगे नहीं, जब ये छोटा था ना तब तो क्या होता है, दूध की भगोनी फ्रिज में रखी हुई है, उसके अंदर छोटी-सी खिलौने वाली बाइक डाल दी, छोटी-सी कार डाल दी, ऐसे डाल दिया करता था ये दूध वगैरह में। और हमें पता पड़ता था जब हम उसे यूज़ करते थे तब। तो ये चीज़ें ना बच्चे कर ही देते हैं अक्सर-अक्सर। मेबी आपके साथ भी हुआ होगा इस तरीके से। नहीं हुआ तो अच्छी बात है, बल्कि हुआ हो तो फिर क्या कर सकते हैं, बस इग्नोर ही कर सकते हैं। बच्चे हैं वो तो कुछ भी कर सकते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर मैंने फ्रिज अच्छे से साफ कर लिया था। और ये कपड़ा ना मैं मॉल से लेकर आई थी, जिससे मैं सफाई की डस्टिंग कर रही हूँ ना, ये अच्छा कपड़ा है, बिल्कुल निचोड़ोगे ना बिल्कुल पानी छोड़ देगा पूरा। और बड़े तरीके से अच्छे से डस्टिंग कर देता है ये, मतलब कि निशान नहीं छोड़ता फर्नीचर के ऊपर। अच्छा कपड़ा है, अगर आपको भी डस्टिंग के लिए कपड़ा चाहिए हो ना तो ये वाले ले सकते हो आप। ये मैं मॉल से लाई थी, ऑनलाइन में मिल जाएंगे ये वाले कपड़े। और किचन के लिए तो मुझे टॉवल मिला ही था भाई, वो टॉवल बहुत अच्छा रहा, सही में बहुत अच्छा टॉवल रहा वो। फिर मैंने सोफे वगैरह हटा दिए थे, और फिर इधर से झाड़ू लगा रही थी। अब क्या है कि सोफे वगैरह हटा के रोजाना तो झाड़ू पोछा होता नहीं है, कोई महीने भर में। आजकल तो मैं बहुत थोड़ा लेट और हो गई हूँ, मतलब कि
पहले तो मैं हर 15 दिन में कर लेती थी, लेकिन आजकल तो इस बार तो वो भी नहीं किया मैंने। तो थोड़ा ज़्यादा ही गंदगी मच गई थी। आप देख सकते हो कितना कचरा निकला है इसके पीछे से। बाकी और दिन तो मैं 7-8 दिन में तो फ्रिज खिसका के कर लेती थी सफाई। बट इन दिनों में समय नहीं मिलने की वजह से क्या है कि मैं इतना ही कर पाती थी आगे-आगे ही। और जयदेव की यहाँ पर गाड़ी निकली थी, मतलब 2-3 चीज़ें निकली थी जयदेव की भी। टॉफ़ियों के छिलके भी निकले थे जो मैंने उठा के अलग कर दिए थे। फिर मैंने यहाँ पर पोछा भी लगा लिया, और मैंने आज पोछा ना बढ़िया डेटॉल और सर्फ़ डालकर लगाया है, हल्की सर्फ़ डाली है, ज़्यादा नहीं डाली। इतनी भी नहीं कि फर्श पे हल्के-हल्के झाग बनने लगे, इतनी भी सर्फ़ नहीं डाली, बिल्कुल नाम की सी सर्फ़ डाली है कि कुछ अगर गंदा फर्श पे चिपका हुआ रहेगा तो जल्दी से उतर जाएगा और साफ़ हो जाएगा फर्श। और फिर इसके बाद में मैं एक बार साफ़ पानी से भी लगा दूँगी पोछा यहाँ पर, क्योंकि फिर यहाँ पर दोबारा पोछा लगाने का मौका नहीं मिलेगा ना, यहाँ पे सोफ़े वगैरह रख दूँगी। अदरवाइज़ पूरे घर में तो मैं सर्फ़ का पोछा लगा भी दूँगी ना, तो कल फिर साफ़ पानी का पोछा लगेगा ना, तो फर्श अलग ही दिखेगा, अच्छा दिखेगा मतलब। और आज तो ना मुझे पता नहीं सुबह से लेकर रात ही हो गई थी काम करते-करते। पूरा घर का काम निपटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मम्मी जी गाँव चली गई थी तो कोई मदद करवाने वाला भी नहीं था। नंद है जो गाय का थोड़ा बहुत काम देखती है, गौरी का, जो भी काम होता है थोड़ा बहुत उन्होंने ही सँभाला। फिर मैंने फ्रिज को साफ करके झाड़ू पोछा लगा दिया था, सोफ़े वगैरह खिसका लिए थे, अब इनको एक-एक करके खिसका के बढ़िया से सेटल कर दूँगी इन चीज़ों को मैं। मुझे क्या है कि देखो थोड़ा ना घर खाली पसंद है, लेकिन अभी सोफ़े हैं तो इनको रखना ही पड़ेगा, कोई मेहमान आए तो बैठ ही जाते हैं। ख़ैर मुझे तो अब लगता है कि मुझे सोफ़ा कम बेड लेना चाहिए था, जो कि सोफ़ा कम बेड बना लो, सोफ़ा बना लो, जब चाहो जब बेड बना लो। ज़्यादा बढ़िया रहता वो वाला, हॉल में लेटे रहते हर टाइम। और वो एलईडी भी यहीं लगा लेते थे कि टीवी भी यहीं देखते रहते। वैसे ना मैंने डिश नहीं लगवा रखा टीवी में। आप लोग बताना कि आप लोग भी इस तरीके से रहते हो डे बिना डिश के? भई मैं मेरे को ना शादी से पहले बहुत ज़्यादा मैं सीरियल देखती थी। सीरियल मतलब कि सीआईडी वगैरह ये सब देखती थी, लेकिन अब नहीं देखती, अमन जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। और अब मेरी आदत छूट गई, मुझे अब टीवी वगैरह से इतना वो लगाव नहीं है। कई बार ऐसा होता है अगर मन होता है तो मूवी देख लेते हैं नेटफ्लिक्स पे। उसके बाद में यहाँ पर मैंने पूरा जो ये पूरा खिड़का है ना ये साफ कर दिया अच्छे तरीके से। खिड़की साफ करी, इसके लिए डाइनिंग पे चढ़ना पड़ा। फिर मैंने ये रैक वैक सब सही तरीके से साफ कर दी इधर से। देखो क्या है कि ये ना इस पे ना ओनली जाली की खिड़की लगी हुई है, कांच नहीं लगा हुआ इस पे। और ऊपर जो खिड़की दिख रही है ना उसमें से हमारे घर में बिल्ली घुस आती है। उधर तो कांच या जाली कुछ भी नहीं लग रहा। पूरे घर में लग रहा है बट यहाँ छूट गया, भगवान मालिक है कैसे छूट गया। मुझे खुद को समझ में नहीं आई ये वाली बात। मम्मी जी को कल ही कहा था कि मम्मी जी आप पूरी चीज़ों में सही तरीके से व्यवस्थित करवाओ, तो मम्मी जी कह रही थी कि अभी गाँव में मकान का काम चल रहा है, वहाँ से फ्री होने दो, फिर एक समय आने दो, फिर करवा लेंगे। मतलब वही बात है कि थोड़े टाइम बाद में ही होगा। देखो आप लोग तो कह देते हो आराम से कि ये करवा लो, वो करवा लो, लेकिन सब चीज़ों को करवाने के लिए एक बंदे को समय भी तो होना चाहिए। पापा जी मम्मी जी वहाँ चले जाते हैं, यहाँ पर अगर लेबर लगा देंगे तो कौन संभालेगा, हम अकेले रहते हैं। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि सही नहीं है। जब पापा जी मम्मी जी को लगेगा ना कि हाँ, अब लगवा लेना चाहिए, तो लगवा लेंगे यार। देखो जैसे गुदड़ी हो उस हिसाब से पैर पसार के चलना चाहिए इंसान को, ज़्यादा बड़ी-बड़ी हाँकने से कोई मतलब भी नहीं है। मैं हमेशा से आपके सामने वैसे ही आई हूँ जैसी मैं हूँ, खुद हूँ। मैंने कभी भी आप सबके सामने बड़ी-बड़ी चीज़ें, बड़ी-बड़ी बातें नहीं हाँकी हैं, और है भी नहीं भई, मेरे पास सामान जो है वो दिखाती हूँ बस। तो आपको लगता होगा दिखावा लगा रही ये वो। आज सफाई के बीच में ना गन्ने के जूस वाले भैया घर पर आए, भई बहुत खुशी हुई, शायद इनको पता होगा आज दिव्या होली की सफाई कर रही होगी तो इसको थोड़ी-सी एनर्जी चाहिए होगी। तो वो हमारे घर आ गए, अच्छा लगा। जयदेव ने गन्ने का जूस पिया, मैंने और मेरी नंद ने, हम तीनों ने गन्ने का जूस पिया, और बढ़िया तरीके से मस्त फिर घर का काम किया वापस से। अब आती हूँ मैं गौरी के पास, गौरी के काम निपटाए थोड़े बहुत, और बाट-वाट निकालना, बहुत सारे काम हो जाते हैं इसके भी। तो वो करके फिर गौरी का दूध निकालने बैठी, और साथ-साथ गौरी के पूँछ का झाड़ा ना खाती ही रहती हूँ मैं। आप देख सकते हो गौरी के पूँछ का झाड़ा। और यहाँ पर सारा गौरी हम निपटा कर ऊपर आ गई थी मैं। अब बाकी का बचा हुआ काम मेरी नंद सँभाल लेंगी, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं है। ये इतने सारा देखो कूड़ा जो निकला है ना, ये मेरे रूम से निकला है। फिर बारी आती है भई कपड़ों की, ये देखो भई एक-एक करके ड्रायर कर-कर के मैं कपड़े जमाती गई। आप देख सकते हो 2 दिन के कपड़े हैं, ज़्यादा कपड़े नहीं है, लेकिन ये क्या है पर्दे, सोफ़े के कवर, तौलिए, बहुत बड़े-बड़े चीज़ें आ गई ना, तो इसलिए कपड़ों का ढेर ज़्यादा हो गया। अब अब तो रात हो गई है, मतलब अंधेरा हो चुका है, तो भई कोई मतलब नहीं है कि इनको मैं अभी बाहर सुखाऊँ। और वैसे भी आपको पता है मेट्रो का काम चल रहा है गली के बाहर, तो बहुत थोड़ी डस्ट हो जाती है। अब तो कल जब तेज़ धूप आएगी ना तब इन कपड़ों को फैलाएँगे, तो ये जल्दी-जल्दी चटक चटक सूख भी जाएँगे और सही भी रहेगा। फिर मैं पीछे वाली गली में आ गई, ये खिड़कियाँ धोई मैंने अच्छे तरीके से, ये मेरे रूम की ही खिड़की है, और देख सकते हो दीवार पर कितनी सीलन आ रही है ना।
आ जाती है, अब क्या करें, इनको सही करवाएँगे, पापा मम्मी जब भी कहेंगे तभी ही होगी ये भी सही। बट आज मैंने गली को अच्छे तरीके से साफ किया है, कूलर यहाँ से हटाकर थोड़ा-सा पीछे रख दिया। कूलर के ऊपर मैंने मोटी गुदड़ी रखी थी, उसपे थोड़ी धूल-दस्त थी, उसपे पानी डाल के उसको वैसे ही साफ कर दिया था मैंने। तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, कूलर ऊपर से बढ़िया साफ था। क्योंकि मैंने ऊपर गोदड़ी जो रख दी थी, फिर मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई दोबारा से। देखो भाई अंधेरा हो गया था, आप बोलोगे दीदी से लेट झाड़ू पोछा करे हो, लेकिन अगर मम्मी जी देखते तो डांट लगाती मेरी। तो मैंने इस तरीके से मम्मी जी कहने से पहले पहले सारे घर में झाड़ू लगा दी अच्छे तरीके से, क्योंकि लास्ट में काम खत्म करना बहुत ज़रूरी था भाई। इस तरीके से मैं पेंडिंग बिल्कुल नहीं छोड़ सकती थी। मुझे पता है रात हो गई, लेकिन रात को झाड़ू नहीं लगाते हैं, लेकिन अब लगा दी भाई मैंने, देख लो आपके सामने है जो भी है। अब मुझे डांटना हो तो डांट लेना, माफ़ी दे देना जल्दी से, मैं आपसे माफ़ी माँगती हूँ। मैंने इस तरीके से लेट झाड़ू लगाई, नहीं लगानी चाहिए थी, मुझे पता है। अब जो भी है एडजस्ट करना था कर लिया। फिर मैंने सारा कचरा डस्टबिन में डाला। मेरी नंद ने तो कुछ कहा भी नहीं, मम्मी जी देख लेती ना तो डाँट लगाती, क्योंकि पूरा कचरा ऐसे हॉल में नहीं छोड़ सकती थी ना मैं, इसलिए। फिर इस तरीके से मैंने जो साइड का बाहर का कचरा था ना वो थोड़ा बहुत साफ किया। अगर अभी दिन होता ना तो जीने में भी ढंग से साफ-सफाई करती, लेकिन नहीं कर पाई क्योंकि समय कम था मेरे पास में। और आज फाइनली मैंने ना हॉल की बढ़िया तरीके से साफ-सफाई कर ली है, खिड़कियाँ वगैरह, गेट वगैरह सब बढ़िया तरीके से पोंछ दिए हैं मैंने। अब लास्ट में मैंने लगाया है सारे घर में पोछा। अमन जी आ गए थे घर पर, तो वो भी कहने लगे भई सुबह से शाम तक देख रहा हूँ वही तब से काम में लगी हुई हो, और आप देख सकते हो मेरी मतलब मैं कंटिन्यू लगी हूँ भई आज पूरा दिन। हाड़-तोड़ मैंने पूरा काम कर लिया, मतलब आज पूरा काम खत्म कर लिया। अब बची है किचन, तो किचन तो क्या है कि एक-एक शैल करके मैं कर लूँगी साफ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोड़ा-दावा नहीं है। मम्मी जी कम से कम ऊपर आकर देखी, दूध जमाने आई थी मम्मी जी, तो फिर मम्मी जी बहुत डाँट लगाती हैं। फिर मैं आ गई किचन में नहाकर, और मैंने पहना है, हमारे यहाँ राजस्थानी में इसे घाघरा बोलते हैं, और ऊपर से मैंने टी-शर्ट डाल लिया। और इस तरीके से मैंने सर भी धोया था आज। तो इस तरीके से आज मैंने कुछ ड्रेसअप रखा है, ये लॉन्ग स्कर्ट नहीं है, इसको हमारे यहाँ घाघरा बोलते हैं। इसके ऊपर हम लोग ब्लाउज़ और ओढ़नी ओढ़ते हैं, मतलब घाघरा लुगड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ इस ड्रेस को। लेकिन मैंने यहाँ पे घाघरे के ऊपर टी-शर्ट डाल लिया। थोड़ा-सा राजस्थानी, थोड़ा-सा विदेशी बना दिया। ख़ैर कपड़ों से कुछ नहीं होता, विचार विचार अच्छे होने चाहिए अपने, मन में भाव अच्छे होने चाहिए बस। यहाँ पर अमन जी मेरी बर्तन साफ करने में हेल्प करवा रहे हैं, और मैं बना रही हूँ यहाँ पर सब्जी। देखो सबका बनाने का तरीका अलग-अलग होता है। एक ही चीज़ को अपन 50 तरह से बना सकते हैं। बनाने के सबके तरीके अलग-अलग होते हैं। मैं इस तरीके से जो रेसिपी बना रही हूँ वो मुझे बहुत पसंद है। इस तरीके से मटर पनीर की सब्जी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो आप लोग कमेंट करके ये मत बोलना दीदी ऐसे नहीं बनता, वैसे नहीं बनता। अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी बनाकर ट्राई कर लेना। देखो ये मुझ इस तरीके से बनाकर खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत टेस्टी लगती है इस तरीके से अगर मैं सब्ज़ी बनाकर खाती हूँ ना तो। और ये क्लिप देखो बढ़िया है ना, ऑयल के उस पाउच पे मैंने लगा दी बढ़िया तरीके से, और वो ऑयल बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा उसमें से। तेल गरम होगा तो तेल के अंदर जीरा चटकाएँगे, और फिर उसके अंदर डालेंगे प्याज़। प्याज़ मैंने बारीक-बारीक चॉप कर लिए थे। इनको चॉप करने के बाद इसमें डाल देंगे। अब इनको करेंगे फ्राई। मैं बर्तन साथ के साथ रखती जा रही थी, क्योंकि अभी-अभी अमन जी ने बर्तन मांजे हैं, तो मैं चाहती भी और बर्तन बढ़े। ये देखो इस तरीके से इनको ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, हल्का ब्राउन होने। उसके अंदर फिर डालेंगे हरी मिर्ची और अदरक, जो कि मैंने पहले ही तैयार करके रख ली है। और इस तरीके से ना बनाकर देखना, देखो मुझे बहुत पसंद है इस तरीके से मटर पनीर की सब्जी बनाना। ज़्यादा ग्रेवी वाला वो जो तरीका है ना उस तरीके से नहीं बना रही हूँ। हरी मिर्ची और अदरक बारीक-बारीक चॉप की थी ना वो भी इसमें डाल दी मैंने। अब इसको कुछ सेकंड मिलाएँगे, और फिर इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी मटर। मटर अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ पनीर का, क्योंकि पनीर घर पे था नहीं, तो ब्लिंकिट से मैंने पनीर ऑर्डर किया है। तो पनीर आने में 2 मिनट 3 मिनट और लगते हैं, तो मैंने सोचा मटर फ्राई हो जाएँगे जब तक, पनीर फिर डाल देंगे। तो पनीर आ गया था, पनीर आते ही मैंने जल्दी-जल्दी उसको काटा, और काट के इस तरीके से फ्राई होने के लिए छोड़ दिया। अब इनको हम फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। फ्राई करने के बाद में इतना भी फ्राई नहीं करना कि पनीर बिल्कुल ब्राउन हो जाए पूरा। हल्का ब्राउन दिखने लगे बस, तभी ही पक जाएगा ये। तब तक बेसिक मसाले मिला लेते हैं। हल्दी मैं इसमें मिला रही हूँ। सारे बेसिक मसालों में ही सब्ज़ी बनाएँगे, हल्दी, मिर्ची, और उस बीच में मैंने क्या किया कि राजमा भिगो दिए, देखेंगे कल बनाएँगे राजमा। तो उसके बाद में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरा धनिया, हल्दी, हरा धनिया, हींग, नमक, और साथ के अंदर मैं इसमें ऐड करूँगी लाल मिर्ची। तो ये बेसिक मसाले मैं ऐड करूँगी सब्ज़ी के अंदर, और मुझे सब्ज़ियाँ ना बेसिक मसालों के साथ ही पसंद है। कश्मीरी मिर्च भी ऐड कर सकती थी, लेकिन वो नहीं की। इस बार मेरा मन नहीं था कि सब्ज़ी का चटकारा थोड़ा लाल हो जाए। तो मैंने नॉर्मल वाली लाल मिर्च ही ऐड करी है, जो कि मम्मी जी ने पिसवा कर रखी है। इस हरी मिर्ची में, इस लाल मिर्ची के पाउडर में हमने ऑयल भी लगाया हुआ है। ख़ैर,
उसके बाद में यहाँ पर मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। सब्जी मुझे लगने लगेगी, मटर पनीर दोनों फ्राई होने लगे हैं अच्छे तरीके से। अब इसमें डाल देंगे ये बेसिक मसाले जो कि टमाटर में मैंने कट करके रखे हैं। तो लो जी इसमें मिला देंगे। अब इसे थोड़ी देर फ्राई करेंगे, मतलब कि अच्छा खासा फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा भी नहीं कि जलने लग जाए मसाले। जब तक मसाले नहीं जले तो मतलब 1 मिनट तक फ्राई कर लो अच्छे तरीके से। 1 मिनट में नहीं तो एक आधा मिनट तो फ्राई कर ही लेना, जिससे कि मसाले थोड़े से पक जाएंगे तेल के अंदर ही। तो जो तेल के अंदर मसाले पकते हैं ना उसका टेस्ट भी कुछ अलग ही लेवल का होता है। ये पक चुके हैं तेल के अंदर। अब मैं इसके अंदर मिलाने वाली हूँ थोड़ी देर में पानी। इसे एक बार पकाऊंगी, फिर मैं इसमें मिलाऊंगी पानी। पानी आप उतना मिलाओ जितना आपको पतली करनी है सब्जी को। जितनी ग्रेवी आपको सब्जी में चाहिए ना पतली, उतना पानी मिलाओ। ये देखो मुझे जितनी जरूरत थी उतना मैंने मिला लिया। गैस की फ्लेम फुल तेज थी। उबाल आ गया तब तक मैंने इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया। अब इसे मिलाकर नमक वगैरह चख लूंगी और उसके बाद में इसके अंदर ऐड कर दूंगी मैं। कुछ भी ऐड नहीं करना भाई, अब ऐड करना है सिर्फ ढक्कन कुकर का। मुझे पर्सनली इस तरीके से मटर पनीर की सब्जी ना कभी कभी बहुत अच्छी लगती है। बनाने के और भी तरीके होते हैं, मैं हर बार इसी तरीके से नहीं बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी ना इस तरीके से बहुत मन करता है कि खा लूँ बनाकर। तो आज मैंने ऐसा ही किया। फिर मैंने साथ में बनाए थे चावल जो कि सिर्फ मेरे लिए ही बनाए थे, और घर में कोई नहीं खाने वाला तो इसलिए उनके लिए नहीं बनाए। फिर यहाँ पर मैंने इसमें घी ऐड कर दिया चावलों में। मुझे ना घी बहुत पसंद है। बहुत सारे लोग कहते हैं चिकनाई नहीं खानी चाहिए आपको। बात एकदम सही कहते हो आप, मैं आपकी बात से 100 नहीं 200% सहमत हूँ। लेकिन ना घी के बिना पता नहीं काम नहीं चलता भाई, पता नहीं कब जाके कंट्रोल करूंगी घी को। फिर मैंने बालों को बांध लिया था क्योंकि अब बारी आती है खाना खाने की और फिर मुंह में आएंगे बाल तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैंने बालों को बांध लिया इस तरीके से रफली। और अभी मैंने सर भी धोया था तो बाल सूख भी गए जब तक मेरे। और देख सकते हो कैसे हो रहे हैं अजीब से। अब आप बोलोगे मुर्गे की मुर्गे के सर के जैसे बाल हो रहे हैं आपके। हाँ अब जो भी है मुझे खुद को भी वैसे ही लग रहे हैं। तो चलो ठीक है, अब मैं मिर्ची ले रही हूँ, हरी मिर्ची। मेरा मन हो रहा था इसके साथ तीखा खाने का। तो चावल, ये वाली मटर पनीर की सब्जी जिस तरीके से मैंने बनाई है वो, और साथ में मिर्ची। मुझे मुझे बहुत पसंद है इस तरीके से खाना खाना। और चावल है भाई, हाथ से ही खाऊंगी मैं तो। मुझे चावल हाथ से खाना बहुत बढ़िया लगता है। और खाना वाकई में बहुत अच्छा बना था, बहुत टेस्टी बना था। तो अब मुझे जल्दी से कमेंट करके बताना कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। बाय बाय का मतलब टाटा, कल मिलती हूँ।